अभी भी रोमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से उठकर खड़ी हुई और फिर कुछ पल सोचने के बाद धीमे से कहा, अगले बुधवार 26 को। तो तुमसे यूसुफा ने मेरे सारे काम रिजेक्ट करवाने के लिए कहा है? टीना ने कहा। हाँ। तो अभी तक मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स के ईमेल आए हैं उन सभी को सबूत के तौर पर सेव करके रखो। मुझे ये सब अगले बुधवार को चाहिए। टीना ने रोमा को ऑर्डर दिया। अगर तुम में जरा सा भी दिमाग है तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें किसके ऑर्डर फॉलो करने चाहिए, मेरे या फिर यूसुफा के। वैसे भी यूसुफा अब कभी इंटरनेशनल स्टेज पर नजर नहीं आने वाली है। टीना की बातें सुनने के बाद अब रोमा को समझ आने लगा था कि आखिर क्यों यूसुफा की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी और टीना फिर से मॉडलिंग इंडस्ट्री में वापसी करती जा रही है। दरअसल यूसुफा लोगों के आगे खुद को असहाय और कमजोर दिखाकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी, जबकि टीना यूसुफा के दिए हुए धोखे से सबक लेकर खुद को दोबारा से इस इंडस्ट्री में स्थापित करने में लगी हुई थी। अब रोमा को भी ये महसूस हो गया था कि उसके लिए टीना के साथ रहना ज्यादा फायदेमंद होगा। उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। टीना ने अपना सिर हिलाया और वो कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो वापस लौटकर रोमा के पास आई। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो ऐसा कुछ मत कर बैठना जिससे मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़े। टीना पीजी ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर आई। बाहर कार में रितिका उसका इंतजार कर रही थी। रितिका ने जैसे ही टीना को देखा उसका चेहरा उतर आया था। तुम्हारी प्रणय से फिर लड़ाई हुई है ना? प्रणय ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, टीना ने बिल्कुल आराम से कहा और फिर उसने अपना सिर सीट पर पीछे किया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने इमोशंस छिपाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही शांत रहने के बाद टीना ने रितिका से कहा, पता है रितिका, जब प्रणय ने ब्रेकअप वाली बात कही ना तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ये सब किसी किताब को पढ़ते हुए कह रहा है। और वो 3 साल तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं खत्म करेगा। कितना गिरा हुआ आदमी है, उसे भगवान से भी डर नहीं लगता क्या? रितिका ने टीना को अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम अब किसी को भी कभी खुद को इतना यूज मत करने देना। और रही बात प्रणय की, तो उसे तो ऐसा सबक सिखाना कि वो कभी किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने से पहले ना 1000 बार सोचे। रितिका प्लीज मुझे अभी घर ले चलो, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। टीना ने बिल्कुल रुआंसी होकर कहा। तुम आराम करो, हम घर ही जा रहे हैं, रितिका ने कहा। टीना को पता था कि प्रणय को मैं कुछ भी कह दूं, लेकिन वो मुझे उस घटिया इवेंट में जाने से नहीं रोकेगा। बल्कि अगर यूसुफा ने उसे कुछ और पट्टी पढ़ा दी तो वो इससे भी गिरी हरकत कर सकता है। इन सब से बचने के लिए मुझे खुद ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर निकालना होगा, ताकि इंडस्ट्री में मेरी इमेज अच्छी बनी रहे। रणविजय को घर आते आते रात के 8 बज चुके थे। घर में घुसते ही उसे काफी सन्नाटा सा पसरा मिला। उसे लगा कि टीना भी घर नहीं आई है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंचा, वहां टीना को चुपचाप लेटा देख उसे अंदाजा लग गया कि उसका आज का दिन अच्छा नहीं गया है। जैसे ही रणविजय बेड पर जाकर टीना के करीब बैठा, टीना ने तुरंत ही उठकर उसे अपने गले से लगा लिया। तुम्हें अगर रोना आ रहा है तो रो लो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा, रणविजय ने टीना के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। रणविजय की बातें और उसका केयर करने का तरीका टीना को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, रोना? मैं ऐसी फालतू चीजों के लिए नहीं रोने वाली रणविजय। मैंने तुमसे वादा किया था ना। इट्स ओके, तुम रो सकती हो, यहाँ तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं देख रहा। न जाने रणविजय का प्यार और उसका केयर देखकर, या पिछले 7 सालों में किसी ने भी टीना से इतना प्यार से बात नहीं की, इस वजह से वो बेतहाशा रो पड़ी। रणविजय के कंधे पर सर रखकर वो तब तक रोती रही जब तक कि उसके सारे आंसू खत्म नहीं हो गए। जब वो रोकर शांत हो गई, तब रणविजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब ठीक हो? टीना ने रणविजय को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा ना, चलो मैं कुछ बना देती हूँ। रणविजय ने बिना कुछ कहे धीरे से अपने होठों को ले जाकर टीना के होठों पर टिका दिया और उसे चूमने लग गया। इस वक्त वो टीना को अपने प्यार की गहराई का एहसास कराने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे के होठों को बड़ी शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। इस वक्त दोनों एक दूसरे की सांस की गर्मी को भी महसूस कर रहे थे। टीना, इस बात से ना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम खुश हो या नाराज हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हर एक मूड के बारे में ना सबसे पहले मुझे पता हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जब भी मेरे सामने आओ ना, तो एकदम सच्ची बन के आओ। जो तुम रियल में हो
बस वो बन के आओ। हम दोनों को एक दूसरे के साथ इसी तरह से रहना चाहिए। हमारे बीच कुछ भी छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। रणविजय ने टीना के आंसू पोंछते हुए कहा, और हाँ, मैंने कल ही तुम्हें किचन में काम करने से मना किया था। अब तुम किचन में नहीं जाओगी। जैसे ही टीना ने देखा कि रणविजय उठकर जा रहा है, उसने उसे पकड़ लिया और खुद को उसकी बाहों में छुपाते हुए कहा, आई लव यू, आई लव यू, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे गले से लगा लो, मुझे किस करना है तुम्हें। टीना ने रोना बंद कर दिया था। फिर उसने अपने ऊपर से कंबल हटाया और वो रणविजय की गोद में जाकर बैठ गई। बाद में दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर साथ में ही शावर भी लिया। इसके बाद रणविजय बेड पर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। वहीं उसके बगल में टीना लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों आज उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ तुम्हें? रणविजय ने टीना की तरफ देखकर पूछा। मुझे नींद नहीं आ रही। क्या तुम मुझे कोई बुक पढ़कर सुना सकते हो? टीना ने कंबल के अंदर से बोला। टीना सिर्फ रणविजय के आगे अपने इमोशंस नहीं छिपा सकती थी, यहाँ तक कि वो रितिका के आगे भी अपने इमोशंस छुपा लेती थी। रणविजय के आगे वो बेहद मासूम सी हो जाती थी। वो जहाँ कर भी अपनी भावनाएं नहीं छिपा पाती थी। ठीक इसी तरह रणविजय भी टीना के आगे वैसा नहीं रहता जैसे कि लोग उसे बाहर जानते हैं। अगर रणविजय काम कर रहा हो और उसे कोई बीच में डिस्टर्ब करे तो फिर वो उसकी खैर नहीं करता। इस वक्त वो कोई जरूरी डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, लेकिन अगर इस वक्त टीना के अलावा किसी और ने उसे डिस्टर्ब किया होता तो वो उसके चेहरे पर डॉक्यूमेंट्स फेंक कर मारता। लेकिन टीना उसकी बीवी थी और रणविजय उसे बेपनाह प्यार करता था। इसीलिए वो बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए उठा और बुक शेल्फ से टीना के लिए एक बुक लेकर आया। वो टीना के बगल में बैठकर उसके लिए बुक पढ़ने लग गया। वास्तव में टीना इसी प्यार की भूखी थी जो कि उसे प्रणय ने कभी नहीं दिया था। कुछ ही पलों में टीना को नींद आनी शुरू हो गई और वो रणविजय की बाहों में सिर रखकर सो गई। इसके बाद अगले दिन टीना की नींद तब खुली जब उसका फोन बजना शुरू हुआ। ये उसकी नई मैनेजर रोमा का फोन था। टीना ने जैसे ही फोन उठाया उसने बड़ी शालीनता से कहा, टीना, मैं तुम्हारे घर पर हूं, लेकिन वहां सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट थी। मैं वहां से चली आई हूं। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि जब से प्रणय ने ये अनाउंस किया है कि तुम इस शो में जा रही हो, तब से तुम्हारे फैंस में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम उस इवेंट में जा रही हो तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही हो। दरअसल वो कंपनी कुछ नशे वाले प्रोडक्ट्स भी बनाती है, इसीलिए तुम्हारे फैंस नहीं चाहते कि तुम इस तरह की किसी कंपनी का सपोर्ट करो। यूसुफा इस बारे में क्या कर रही है? टीना ने सीधे ही रोमा से पूछा। उसे तो इस बात का इंतजार है कि तुम कब इस शो में जाओ और कब लोग तुमसे नफरत करना शुरू करें। उसने यही सोचकर इस शो को प्लान किया है। तो फिर अब अगले बुधवार को देखते हैं कि लोग किससे नफरत करेंगे, टीना ने कुछ सोचते हुए कहा। और हाँ, तुम फैंस की चिंता मत करो। वो जो कह रहे हैं और जैसा सोच रहे हैं मेरे बारे में, उन्हें सोचने दो। मैं ये सब मैनेज कर लूंगी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।